पशुपालक भाइयों नमस्कार। आज हम ब्रुसेलोसिस बीमारी के बारे में बात करेंगे। ब्रुसेलोसिस गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर और कुत्तों में फैलने वाली एक संक्रामक बीमारी है। ब्रुसेलोसिस का मुख्य कारण ब्रुसेला नामक जीवाणु होता है, जो कि अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग तरीके से फैलता है। ब्रुसेला अबोर्टस गाय और भैंस में, ब्रुसेला कैनिस कुत्ते में, ब्रुसेला मेलिटेंसिस भेड़ या बकरी में और ब्रुसेला स्विस सूअर में ये बीमारी मुख्य रूप से पैदा करते हैं। ब्रुसेलोसिस बीमारी के कारण पशुओं में अंतिम 7 से 9 माह में गर्भपात हो जाता है, जिससे पशुपालक भाइयों को आर्थिक रूप से बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये जीवाणु गाभिन पशु के बच्चेदानी में रहता है तथा अंतिम तिमाही में गर्भपात करवाता है। एक बार संक्रमित हो जाने पर पशु जीवन काल तक इस जीवाणु को अपने दूध तथा गर्भाशय के स्राव से निकालता रहता है। अब ब्रुसेलोसिस होता कैसे है? तो पशुओं में ब्रुसेलोसिस रोग संक्रमित पदार्थ के खाने से, जननांगों के स्राव के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क से, योनि स्राव से संक्रमित चारे के प्रयोग से तथा संक्रमित वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान द्वारा फैलता है। मनुष्य में ब्रुसेलोसिस रोग सबसे ज़्यादा रोगग्रस्त पशु के कच्चे दूध पीने से फैलता है। ब्रुसेलोसिस रोग का जीवाणु त्वचा के किसी कटाव या घाव से भी शरीर में प्रवेश कर सकता है। अब इसके लक्षण क्या क्या हैं? पशुओं में गर्भावस्था की अंतिम तिमाही में गर्भपात होना इस रोग का प्रमुख लक्षण है। पशुओं में जेर का रुकना एवं गर्भाशय की सूजन तथा नर पशुओं में अंडकोश की सूजन इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। पैरों के जोड़ों पर सूजन आ जाती है, जिसे हाइग्रोमा कहते हैं। मनुष्य को इस रोग में तेज बुखार आता है, जो बार बार उतरता और चढ़ता रहता है, जिसे अंडुलेंट फीवर भी कहते हैं, और जोड़ों में तथा कमर में दर्द भी होता रहता है। इस रोग का निदान अंतिम तिमाही में गर्भपात का इतिहास, रोगी पशु के योनि स्राव, दूध, रक्त और जेर की जांच एवं रोगी मनुष्य के वीर्य और रक्त की जांच करके की जा सकती है। अब इस रोग में प्रबंधन कैसे करें? पशुओं में ब्रुसेलोसिस की कोई सफल चिकित्सा नहीं है, लेकिन मनुष्यों में एंटीबायोटिक दवाओं के सहारे कुछ हद तक इस रोग की चिकित्सा में सफलता पाई गई है। स्वस्थ गाय और भैंसों के बच्चों में 4 से 8 माह की आयु में ब्रुसेला S19 वैक्सीन से टीकाकरण करवाना चाहिए। नए खरीदे गए पशुओं को ब्रुसेला संक्रमण की जांच किए बिना अन्य स्वस्थ पशुओं के साथ कभी नहीं रखना चाहिए। अगर किसी पशु को गर्भकाल की तीसरी तिमाही में गर्भपात हुआ हो तो उसे तुरंत फार्म के बाकी पशुओं से अलग कर देना चाहिए। उसके स्राव द्वारा अन्य पशुओं में संक्रमण फैल सकता है। गर्भाशय से उत्पन्न मृत नवजात एवं जहर को चूने के साथ मिलाकर गहरे जमीन के अंदर दबा देना चाहिए, जिससे जंगली पशु एवं पक्षी उसे फैला ना सके। अगर किसी पशु का गर्भपात हुआ है तो उस स्थान को फिनाइल द्वारा विसंक्रमित किया जाना चाहिए। रोगी मादा पशु के कच्चे दूध को स्वस्थ नवजात पशुओं एवं मनुष्यों को नहीं पिलाना चाहिए। मादा पशु के बचाव के लिए 6 से 9 माह के मादा बच्चों को इस बीमारी के विरुद्ध टीकाकरण करवाना चाहिए, लेकिन नर पशु या सांड का टीकाकरण कभी नहीं करवाना चाहिए। ब्याने वाले पशुओं में गर्भपात होने से पशुपालकों को उनके संक्रमित स्राव, मलमूत्र आदि के संपर्क से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनमें भी संक्रमण फैल सकता है। आसपास की धूल, मिट्टी, भूसा, चारा आदि को भी जला देना चाहिए, जिससे आसपास का स्थान जीवाणु रहित हो जाए। ये सब चीज़ें ब्रुसेला बीमारी से रोकथाम के लिए उपयोगी होती हैं। धन्यवाद।